हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। जो प्रोनाउन का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और बेसिकली मैंने आपको प्रोनाउन 10 तरीके के बताए हैं और आज से हम लोग एक एक को बहुत बेहतर तरीके से सेपरेटली लेकर के पढ़ेंगे भाई, ताकि सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को बहुत अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। जो चीज़ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पर्सनल प्रोनाउन का है। जो सबसे पहला प्रोनाउन मैंने आपको बताया था दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो असल में पर्सन से बना हुआ है और जो पर्सन्स के लिए काम में आता है वही प्रोनाउन जो है हमारे वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। चूंकि मैंने जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है वो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, नाउन पोर्शन में भी मैंने ये आपको समझाया था, लेकिन चूंकि ये पर्सनल प्रोनाउन का भी टॉपिक है तो यहां भी मैं आपको सारी की सारी चीज़ों को बहुत बेहतर से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, तीसरा है पॉजेसिव और जेनेटिव केस और चौथा है पॉजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों पहले ना चारों चीज़ों को धीरे धीरे और बहुत बेहतर तरीके से बता दूं। देखिए हम लोग सेंटेंस में कुछ इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जहां पर एक सेंटेंस में काम को करने वाला होता है, एक सेंटेंस में जो काम होता है उसके ऊपर जिसका इंपैक्ट पड़ता है वो होता है, और तीसरा किसी सेंटेंस में हम ये भी दिखाते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर किसी का अधिकार है, किसी के ऊपर किसी का अधिकार दिखाया जाता है। और जो ये तीनों की तीनों चीजें हैं इनका एक कंबाइंड रूप होता है, जो तीसरी चीज है उसका एक कंबाइंड रूप होता है जिसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो सब्जेक्टिव केस है। जब सेंटेंस में काम को करने वाला दिखाया जाए या जो सेंटेंस में काम को कर रहा है अगर उसको हम लोग मेंशन करते हैं तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे मैंने कहा राम सीटी बजा रहा है, तो जो राम है वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। हालांकि ये मैंने नाउन बोला है क्योंकि आपको उदाहरण देने के लिए जरूरी है, इसके लिए मैंने केवल नाउन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं वह सीटी बजा रहा है, तो जो काम को कर रहा है वह है, तो उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी में हिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग हिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते या हिज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है और क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और मैंने कहा वह सीटी बजा रहा है तो वह काम को करने वाला है, इसका मतलब उसका सब्जेक्टिव रूप काम में आना चाहिए दोस्तों, उसका सब्जेक्टिव जो वर्ड है वो काम में आना चाहिए। और आप जानते हैं वह के लिए तो हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। यही अगर मैं अपना प्रोनाउन बदल करके कर दूं वह नाचती है, तो मैं जो इसकी बात कर रहा हूं वह एक फीमेल हो सकती है, वह लड़की हो सकती है, चूंकि मैं बोल रहा हूं वह नाचती है तो अब मैं यहां पर हर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर का या हर्ष का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वह जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसी ने काम को किया है, तो वो उसका तो सब्जेक्टिव रूप में काम में आना चाहिए, वो तो अपने सब्जेक्टिव रूप में आनी चाहिए या वो तो अपने नॉमिनेटिव केस में आनी चाहिए। और जब भी मैं नॉमिनेटिव केस की बात करता हूं तो मुझे याद है मैंने आपको बताया जो भी सब्जेक्टिव केस में आएगा, जो भी काम को करेगा, जो भी काम को करने वाला है सेंटेंस में, वह तो अपने सब्जेक्टिव केस में काम में आएगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस में काम में आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉमिनेटिव केस में काम में आएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में काम में आएगा। जैसे कि मैंने कहा वह जा रहा है तो वह की इंग्लिश ही आएगी, ना कि हिज या ना कि हिम। उसके बाद में मैंने बोला हम दौड़ रहे हैं तो हम की अंग्रेजी जो होगी वो अस नहीं होगी, वी होगी, क्योंकि दौड़ने वाले हम ही हैं, काम को हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी सेंटेंस में काम को करता है वही अपने सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में आता है। मैं आपको इधर उदाहरण भी दूंगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें पहले इधर बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर देता हूं भाई। दूसरा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, देखिए सेंटेंस में जब काम होता है किसी के द्वारा तो कई बार देखा जाता है कि ये काम किसी व्यक्ति के ऊपर हो रहा है और उस व्यक्ति का नाम ना लेकर के उसकी जगह जो प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है ना वही आपको ऑब्जेक्टिव कहलाता है, वही अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे मैंने आपसे बताया राम ने मुझे देखा, तो भाई मैं जो हूं ना अभी काम को करने वाला नहीं हूं। देखिए मैं बहुत सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं आपको, राम ने मुझे देखा, भाई काम तो राम ने किया है, या अगर मैं और ज्यादा क्लैरिफाई इसको करूं तो मैं बोल सकता हूं उसने मुझे देखा। भाई देखने का काम तो थर्ड पर्सन के द्वारा किया गया है, जो उसने है वह तो अपने सब्जेक्टिव केस में काम में आएगा, क्योंकि
उसने काम को किया है, वह तो सब्जेक्ट हो गया, तो उसका सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस आप लोग काम में लेकर के आएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस आप लोग काम में लेकर के आएंगे। तो उसने, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये सिंगुलर है, मैंने कैसे जाना ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है? भाई मैं तो बहुत सिंपल सी एक चीज बताता हूं भाई, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात चल रही है ना वो थर्ड पर्सन। तो उसने, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उसने मुझे गाली दी, तो वह थर्ड पर्सन हो गया। और चूंकि वर्ड से मालूम पड़ रहा है उसने की बात चल रही है, अगर उन्होंने होता तो ऑब्वियसली ये कोई ना कोई प्लूरल थर्ड पर्सन ही माना जाता और प्लूरल थर्ड पर्सन ही होता। इसलिए मैंने कहा उसने मुझे गाली दी, तो ये पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। और दोस्तों आई नहीं इस्तेमाल कर सकते, वी नहीं इस्तेमाल कर सकते, यू नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अपने सब्जेक्टिव मोड में काम में आ रहा है, ये अपने नॉमिनेटिव मोड में काम में आ रहा है। इसके लिए मैंने कह दिया भाई ही। अब उसने किया क्या भाई? देखा, तो देखने की अंग्रेजी तो लगा दी सॉ। अब किसको देखा भाई? मुझे देखा। तो ऑब्वियसली मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज यहां समझाऊंगा, मैंने तो काम को नहीं किया ना, मैं तो सेंटेंस में काम को करने वाला नहीं हूं, मैं तो सेंटेंस का करता नहीं हूं। अगर मैंने सेंटेंस में काम नहीं किया है तो देखिएगा मेरा रोल क्या है। क्या मेरा किसी चीज के ऊपर अधिकार है? उसने मुझे देखा, नहीं भाई अधिकार भी नहीं है। क्या काम का इंपैक्ट, काम का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है? हाँ, काम का प्रभाव तो मेरे ऊपर पड़ा है भाई, देखने का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है। उसने मुझे देखा, तो भैया उसने देखा तो मैंने ही लगा दिया, देखा तो सॉ लगा दिया। अब भाई मुझे देखा, क्योंकि मुझे देखा गया है, मैंने किसी को नहीं देखा है, तो जब काम का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, जिसके ऊपर भी सेंटेंस में काम का प्रभाव पड़ता है ना दोस्तों, वही अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मतलब मुझे देखा है तो भैया आए नहीं आएगा, मैं लगा दूं ही सॉ आए, नहीं आएगा भाई, क्योंकि मैं कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना हूं। अगर मैं सब्जेक्ट होता तो आए के रूप में आता, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि मेरे ऊपर देखे जाने का इंपैक्ट हुआ है, इसलिए दोस्तों आई नहीं आएगा, यहां आएगा मी, और पूरा सेंटेंस बनेगा ही सॉ मी। अब अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं और बोल दूं मैंने उसे देखा, तो मैंने उसे देखा के लिए क्या बनेगा? मैंने उसे देखा। अब की बार देखने वाला चेंज हो गया, अब की बार मैंने देखा है तो मैं अपने सब्जेक्टिव रूप में काम में आऊंगा, यानी कि मेरा सब्जेक्टिव रूप काम में लिया जाएगा। मेरा सब्जेक्टिव रूप तो दोस्तों आए होता है, और मैंने लिख दिया यहां आए, देखा तो सॉ। अब उसे देखा है, अब की बार वह जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है वह अपनी सब्जेक्टिव मोड में नहीं आ रहा है, वह अपने सब्जेक्टिव केस में नहीं आ रहा है दोस्तों, उसके ऊपर तो देखे जाने का प्रभाव हुआ है, यानी कि उसके ऊपर देखे जाने का इंपैक्ट हुआ है। तो जिसके ऊपर देखे जाने का, जिसके ऊपर काम का इंपैक्ट हुआ है, उसका तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, यानी कि हम लेकर के आएंगे यहां ही का हिम लेकर के आ जाएंगे, यानी कि आई सॉ हिम। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव मोड, या मैं कहूं तो नॉमिनेटिव मोड, या अगली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है वो ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस को किस किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। आपने जाना सेंटेंस में अगर काम को करने वाला दिखाना हो तो आप सब्जेक्टिव मोड लगाइएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस लगाइएगा। अगर आपको सेंटेंस में जिसके ऊपर काम हुआ है वो दिखाना है तो दोस्तों उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस काम में आएगा। तीसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद में ना मैं कुछ सेंटेंसेस आपको कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, और प्रोबेबली हम लोग 2 प्रोनाउन को आज कंप्लीट कर देंगे। तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है पॉजेसिव और जेनेटिव केस। मैं पॉजेसिव से आपको बताता हूं भाई पॉजेसिव जो है ना, इट बिकम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन, ये पोजेशन से बना हुआ है भाई। तो पोजेशन जो वर्ड है ना वो आता है अधिकार करने के लिए, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए। सेंटेंस में कई बार आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जहां से आपको लगता है कि इस चीज के ऊपर किसी का अधिकार है। भाई मेरा कुत्ता, तुम्हारी किताब, उसकी कार, हमारी बाइक, उसका मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप, उसकी कार, उसका घर, उसकी शर्ट, उसकी पैंट्स। तो इस तरीके से जो हम लोग चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज का किसी के ऊपर अधिकार होता है तो हम लोग पॉजेसिव केस वहां इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा भाई यह मेरा कमरा है, मैंने कहा यह मेरा कमरा है। अब मैंने कहा दिस इज, भाई किसका कमरा है? मेरा कमरा है। दोस्तों मैं आई रूम नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता? भाई आय का प्रयोग तो हम लोग वहां करते हैं जहां पर मैं
काम को करने वाला होता हूं, क्योंकि इस सेंटेंस में मैं काम को करने वाला ही नहीं हूं, केवल मेरा तो किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है, और जब जब मेरे ऊपर किसी चीज का अधिकार दिखाया जाएगा तो भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव ही काम में आएगा। तो मेरा जो वर्ड है उसके लिए हम लोग माय का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ना कि आय का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बनता है भाई दिस इज माय रूम, भाई यह तो मेरा कमरा है। अगर मैं यही बोल दूं यह उसका कमरा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो दिस इज हिज रूम। अगर मैं कह दूं यह हमारा कमरा है तो बनेगा दिस इज आर रूम। अगर मैं कह दूं यह तुम्हारा कमरा है तो दिस इज योर रूम। यह लड़की, मतलब कोई लड़की है उसके लिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं यह उसका कमरा है तो बनेगा दिस इज हर रूम, या हम लोग दिस इज देयर रूम भी कर सकते हैं, यह उनका कमरा है अगर मुझे बोलना हो तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सब्जेक्टिव केस किस तरीके से काम में आता है, ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से काम में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव या कहें तो पॉजेसिव केस किस तरीके से काम में आता है। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसको मैं बोलूं पॉजेसिव केस है, इसके साथ में ना हमेशा नाउन आना जरूरी है, ये बिना नाउन के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी कि माय के बाद में कोई ना कोई नाउन रखा जाएगा, माय होम रखा जाएगा, माय लैपटॉप रखा जाएगा, माय कंप्यूटर, माय हाउस, माय होम, जो भी रखना है आपको रखिएगा, लेकिन आगे आने वाला जो वर्ड है वो नाउन ही होगा, क्योंकि ये बिना नाउन के अपना काम नहीं करते। खाली आप माय पे सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते, खाली आर पे सेंटेंस आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा ही किसी न किसी नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। मैं जब यहां आपके लिए थोड़े से मैंने सेंटेंसेस लिखे, एक छोटी एक्सरसाइज के लिए, जब हम लोग उसको देखेंगे तो ये सारा का सारा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से कौन सी चीज को रख सकते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज को प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक चीज और मुझे यहां बतानी है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे अगला वाला जो टॉपिक है हमारा सेकंड जो प्रोनाउंस है हमारे वो पॉजेसिव प्रोनाउंस ही हैं, इसलिए इसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जो मैंने लिखा है ना पॉजेसिव केस प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन ही बनता है, भाई ये बात का ध्यान रखिएगा। जब मैं माय होम कहता हूं तो उसकी जगह अगर मैं चाहूं तो मैं माइन भी बोल सकता हूं, क्योंकि माय होम यानी कि पॉजेसिव केस प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि या तो मैं माय पेन का इस्तेमाल कर लूं या फिर मैं माइन का इस्तेमाल कर लूं, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स का कि जी अगर हमारे सेंटेंस में माइन आता है खाली तो हम किस तरीके से पहचाने कि सेंटेंस में कौन सी चीज की बात चल रही है या कौन से नाउन की बात चल रही है। दोस्तों आगे पीछे के सेंटेंसेस कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो ये बताएगा कि बात किस चीज की चल रही है या कौन सी चीज की बात हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था वो ये कि अगर आप पॉजेसिव केस प्लस नाउन बनकर के ही पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है तो क्या हम पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में क्या हम लोग आगे से अलग से नाउन लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते दोस्तों। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में ना नाउन नहीं लग सकता, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जब नाउन लगा था तभी ठीक था। दोबारा से इस चीज को सुनिएगा, पॉजेसिव केस के साथ में यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में अगर हम लोग नाउन लगाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे ही हम पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में अगर कोई नाउन लगाते हैं तो दोस्तों ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? अगर आप थोड़ा सा बैक करें इसको, तो पॉजेसिव प्रोनाउन असल में क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन भी तो नाउन से ही मिलकर के बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी नाउन कंसिस्ट है भाई, ऑलरेडी इसमें नाउन जुड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी जब इसमें नाउन जुड़ा हुआ है तो हमें अलग से नाउन देने की जरूरत ही क्या है। इसलिए जब आप लोग माय हाउस बोल रहे हैं तो भैया माइन बोल सकते हैं, उसके लिए आप माय पेन बोल रहे हैं तो माइन बोल सकते हैं, आर पेन बोल रहे हैं तो आर्स बोल सकते हैं, योर पेन बोल रहे हैं तो योर्स बोल सकते हैं, हिज पेन बोल सकते हैं तो खाली हिज भी बोल सकते हैं, हर पेन बोल रहे हैं तो हर्स भी बोल सकते हैं। भाई इट्स का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अगर आप देयर पेन बोलते हैं तो भैया उसके लिए आप देयर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको प्रोनाउन शुरू किया था तो मैंने आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताई थी कि आप हर बार ये कनेक्ट करके देखिएगा कि भाई ये जो वर्ड हट रहा है क्या इस जगह कोई नाउन आ सकता है। अगर नाउन फिक्स हो सकता है तो दोस्तों ऑब्वियसली ये वाला जो वर्ड आपने फिक्स किया है ना ये असल में प्रोनाउन होगा। अगर इसकी जगह प्रोनाउन लग सकता है तो जो हटा हुआ वर्ड है वो नाउन ही होगा। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिस वर्ड को हटा करके नाउन फिक्स किया जा सकता है इसका मतलब दोस्तों हटाया गया जो वर्ड है ना वो प्रोनाउन है। इस बात का विशेष याद रखिएगा। मैं जितनी भी चीजें यहां करा रहा हूं ना वहां कोई ना कोई व्यक्ति का नाम छुपा हुआ है भाई, किसी ना किसी इंसान का नाम छुपा हुआ है। तुम्हारा कुत्ता, भाई मैंने कहा हमारा आर डॉग, भाई हमारा कुत्ता, मैं उनका नाम भी तो ले सकता हूं, भाई मेरा भी कोई नाम है। मैंने कहा भाई उनका बैग,
किसका? रामू का, शामू का, रीना का बैग। अब मैंने रामू का, शामू का, रीता का बैग नहीं बोला, मैंने खाली बोल दिया भाई उनका बैग। यानी कि रामू, शामू और रीता या रामू, शामू और गीता के लिए हम लोगों ने एक वर्ड प्रयोग कर लिया देयर। मैंने ही भी तो किसी नाउन के लिए प्रयोग किया था, ही भी तो किसी नाम के लिए प्रयोग किया था। मैं ये भी तो बोल सकता था भाई सुनील बोल सकता था, अमित, सुमित, रीना, मीना, गीता बोल सकता था। टीना, मीना, गीता तो शी में आएंगी भाई, लेकिन मैं ही के लिए रीना, मैं ही के लिए सॉरी अमित बोल सकता था, सुमित बोल सकता था, रमेश बोल सकता था, लेकिन शी के लिए हम लोग किसी लड़की को लें तभी काम चलेगा। तो यहां हम लोग जो वर्ड्स लिखे हैं इसकी जगह हम लोग चाहते तो हम लोग नाम भी तो ले सकते थे ना, किसी का नाम हो सकता था, यानी कि वो नाउन हो सकता था। अब हम लोगों ने नाउन का इस्तेमाल ना करके हम लोगों ने सीधा सीधा प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। इसीलिए तो मैं आपसे बता रहा था कि जो भी वर्ड, अगर ये वर्ड मान लो मैं हटाता हूं, माय को हटा करके अगर कोई नाउन यहां आ सके, कोई नाम अगर यहां आ सके, तो दोस्तों ऑब्वियसली ये वाला जो वर्ड है वो प्रोनाउन है। चलिए दोस्तों, ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और पॉसेसिव प्रोनाउन। ये चीज को विशेष तौर पे याद रखिएगा भाई, या तो माय के साथ नाउन आएगा या फिर माइन आएगा, या तो आर के साथ नाउन आएगा या आर्स आएगा, योर्स के साथ, योर के साथ नाउन योर्स। भाई योर्स के साथ में ना कभी भी प्लस नाउन ना कर दें, इनमें से किसी के साथ में भी प्लस में नाउन ना कर दें। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन बनता है कि हम लोग इनके साथ में कोई नाउन प्लस करते हैं तो भाई फॉर्मेशन जो है ना हमारा वो बिगड़ जाएगा। योर्स पेन नहीं बोल सकते, माइन कार नहीं बोल सकते, हर्ष लैपटॉप हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला माइन लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर सकते, योर्स बैग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर्ष होम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने यहां आपको बताया है कि पॉसेसिव प्रोनाउन जो है उसके साथ कभी भी नाउन प्रयोग नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इनमें से जो कुछ सेंटेंसेस इधर लिखे हुए हैं किस तरीके से ये गलत होंगे और किस तरीके से सही होंगे, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हिम वेंट टू कानपुर, भाई किसी के कानपुर जाने की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति जाएगा, ऑब्वियसली जो पर्सन जाएगा वह जाने वाला होगा, यानी कि वही काम को करने वाला होगा। अगर वही काम को करने वाला है इट मींस वह तो सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग इनमें से यानी कि सब्जेक्टिव मोड का ही, सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि हम लोग वह की बात कर रहे हैं तो भैया वह, ही वेंट, आई मीन हिम वेंट टू कानपुर, वह कानपुर गया, तो जाने वाला तो वह है। अब वह की अंग्रेजी सब्जेक्टिव केस में तो दोस्तों ही होती है। हम लोग कैसे ही भूल गए इस चीज को, हम लोगों को हिम ना लगा करके, क्योंकि हिम तो तब काम में आ सकता है जब उसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि यहां तो काम को करने वाला ही वह है, तो क्यों ना उसका सब्जेक्टिव रूप हम लोग काम में लेकर के आए। इसलिए सब्जेक्टिव रूप हम लोग काम में लेकर के आए, तो हम लोगों को हिम ना लगा करके हमको यहां करना पड़ेगा दोस्तों ही। अब सेंटेंस बनता है ही वेंट टू कानपुर। अभी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं भी सेंटेंस में क्या। ही अब्यूज्ड शी, भाई उसने तो गाली दी, अब उसका तो सब्जेक्टिव रूप होना चाहिए, यानी कि वह तो अपने सब्जेक्टिव रूप में आया, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूं ही अब्यूज्ड शी, भाई गाली तो उसको दी गई है, माने कोई लड़की है उसको गाली दी गई है, हालांकि भाई ये तो क्राइम है, हालांकि ये सेंटेंस में, मैं तो बस आपको सेंटेंस के तरीके से बता रहा हूं, सेंटेंस आपको बता रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैंने तो आपको बताया ही अब्यूज्ड शी, क्योंकि गाली दी गई है, तो जिसको गाली दी गई है, जिसके ऊपर गाली का प्रभाव पड़ा है दोस्तों, उसका तो ऑब्जेक्टिव केस हम लोग काम में लेकर के आएंगे ना। अगर मैंने शी लिख दिया है इसका मतलब मेरा काम को करने वाला तो शी ही है, लेकिन काम को शी नहीं कर, शी ने नहीं किया है काम को, भाई काम को तो ही ने किया है, इसलिए ही तो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, और जिसको गाली दी गई है दोस्तों वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो शी का हर लगाना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को इधर करना पड़ेगा हर। ही अब्यूज्ड हर। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, शी अब्यूज्ड ही, अब की बार गाली उसने दी है, लड़की ने गाली दी इस बार किसी लड़के को। तो दोस्तों यहां जो हम लोग काम को करने वाला दिखा रहे हैं, यहां पर असल में काम उसने नहीं किया, भाई गाली का प्रभाव तो उसके ऊपर पड़ा है, गाली तो उसको मिली है, क्योंकि उसने दी थी तो उसको मिली है। भाई कर्मा कम्स बैक, है ना, ये तो कर्मा कम्स बैक है भाई, ये तो ये जो कर्म किए हैं वो वापस आ रहे हैं उसके। देखिए ये शी है, उसने काम को किया है तो वो अपने सब्जेक्टिव मोड में है, सब्जेक्टिव केस में है, दैट्स ओके। अब्यूज्ड गाली दी है, ठीक है, पास्ट में सेंटेंस चला गया, लेकिन जिसको गाली दी है दोस्तों वो अपने सब्जेक्टिव केस में कैसे आ सकता है, वो तो अपने सब्जेक्टिव केस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने काम को किया है
तो वह तो अपने सब्जेक्टिव केस में आई, लेकिन जिसके ऊपर काम को किया गया दोस्तों वो तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए ना, या होना चाहिए ना। तो जैसे ही मैंने देखा ये अपने सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में ना हो करके वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि यहां आना चाहिए दोस्तों हिम, शी अब्यूज्ड हिम। नेक्स्ट है दे टॉट वी, भाई उन्होंने ना हमें पढ़ाया। हमारी अंग्रेजी तो वी भी होती है, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी अंग्रेजी वी होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, जैसे हम लोग सारी की सारी चीजों के हिसाब से यहां कनेक्ट करते हैं चीजों को, भाई उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने, वे तो अपने सब्जेक्टिव रूप में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दे तो सब्जेक्टिव रूप में काम में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको पढ़ाया है दोस्तों उसने तो काम नहीं किया है ना, पढ़ाने का काम उसने तो नहीं किया ना, उसके ऊपर तो पढ़ाने का फर्क पड़ा है, उसके ऊपर तो पढ़ाने का इंपैक्ट पड़ा है, तो वो तो अपने ऑब्जेक्टिव रूप में होना चाहिए ना। तो वी का ऑब्जेक्टिव रूप दोस्तों यहां होता है अस, तो हम लोगों ने यहां वी ना लगा करके दोस्तों यहां करना पड़ेगा हमको अस, यानी कि दे टॉट अस। अगला सेंटेंस है वी टॉट दे, भाई अब की बार हमने पढ़ाया है, तो हमने पढ़ाया है तो हमारा तो सब्जेक्टिव रूप काम में आएगा, सब्जेक्टिव केस काम में आएगा, यानी कि हमारा तो सब्जेक्टिव केस काम में आ गया। उसके बाद में बोला टॉट दे, भाई हमने ना उन्हें पढ़ाया है, तो पढ़ाने का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, उनके ऊपर। तो वे सब्जेक्ट कैसे हो गए, भाई वे अपने सब्जेक्टिव मोड में कैसे ही आ सकते हैं, वे अपने सब्जेक्टिव केस में कैसे ही इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो पढ़ने का प्रभाव पड़ा है, यानी कि पढ़ाने का प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ा है, तो भैया वे तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। और जैसे ही हम लोग देखते हैं दे का ऑब्जेक्ट, तो वो तो दोस्तों हमें दिखाई देता है देम है, ना कि दे। अब आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं भाई, दे केम टू आई होम, दे केम टू आई हाउस, भाई वे आए टू, कहां आए, आए हाउस, भाई वे मेरे घर आए। दोस्तों मेरा घर पोजेशन है, हम लोग किसी का किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखा रहे हैं, मेरे घर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों कैसे ही मैं सब्जेक्टिव रूप काम में लेकर के आ सकता हूं, कैसे ही इसका सब्जेक्टिव या कहूं तो नॉमिनेटिव केस काम में आ सकता है। दोस्तों जब भी हम किसी के पोजेशन की बात करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो हम लोग तो वहां पॉजिटिव एडजेक्टिव या कहूं तो पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। तो आए तो काम को करने के लिए आता है, जबकि हम तो यहां घर के ऊपर किसी का अधिकार दिखा रहे हैं, तो जिसका अधिकार दिखा रहे हैं ना वही उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव काम में आएगा। तो आए का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो माय होता है, यानी कि दे केम टू माय हाउस। ठीक है भाई दोस्तों, अगला सेंटेंस है आई टुक शी बुक, भाई बुक किसकी है, उसकी है, तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में कैसे आएगी, सब्जेक्टिव केस में तो मैं होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में तो मैं होना चाहिए, तो मैं तो आया हूं। अब जिसकी किताब है उसका तो पॉजिटिव एडजेक्टिव काम में आना चाहिए, यानी कि मैं शी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव की हम लोग बात करें तो भैया वो होता है हर, तो यहां से शी हटा दीजिए, एस हटा दीजिएगा और बाद में आर लगा दीजिएगा, सेंटेंस बनता है आई टुक हर बुक। अभी भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दोस्तों छोटे छोटे चेंजेस करके ना कितनी सारी चीजें बदलाव में लाते हैं हम लोग। अगर एक एक चीज को बहुत बेहतर से, अगर ये आपको समझ में आया ना, तो सारे के सारे सेंटेंसेस ना आपको बहुत बेहतर से समझ में आ रहे होंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं लास्ट का सेंटेंस, ये कहता है वी डिड अस वर्क, भाई हमने तो ना अपना काम किया है। दोस्तों हमने किया है तो हमारा तो सब्जेक्टिव रूप काम में आएगा, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहां तक सेंटेंस में हमने किया, डिड लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन अस वर्क जैसे ही आए, भाई काम किसका था, हमारा था, काम के ऊपर किसका अधिकार है, दोस्तों हमारा ही तो अधिकार है। और जब हमारा किसी के ऊपर अधिकार होता है तो वी नहीं आता, अस नहीं आता दोस्तों, आर आता है, ओ यू आर, तो हम लोग कर देंगे इसको ओ यू आर। अब बनता है वी डिड आर वर्क, भाई हमने तो अपना काम किया। अब मैं आपको ये बता दूं सारी की सारी चीजें कि किस तरीके से ये आपका सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस था, ये दूसरे तरीके से था। दूसरा था हमारा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, तीसरा था हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, और चौथा था पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव केस, और चौथा था हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। दोस्तों अब मैं आपको ना एक छोटी सी जानकारी दे दूं, यहां हर बुक की जगह अगर हम लोग चाहें तो हर्स कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जो बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय कि अगर आप चाहें तो पॉजिटिव नाउन पॉजिटिव केस हर आ गया, ठीक है, हर ठीक है, पॉजिटिव केस प्लस नाउन हो गया। दोस्तों हर के साथ में बुक लगा दिया इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि हम लोग हर की बजाय हर्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हर बुक की बजाय हम लोग हर्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा आर बुक, ओ यू आर, आर बुक,
यानी कि इसके पीछे हम लोगों ने कोई नाउन लगा दिया, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजेसिव केस प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि आर बुक, आर वर्क, आर होम। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसकी जगह तो हम लोग कर सकते हैं आर्स। तो दोस्तों आप ऊपर वाले के लिए हर्ष इस्तेमाल कर दें या नीचे वाले के लिए आर्स इस्तेमाल कर दें, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ये भी सेंटेंसेस इस यहीं पर आता है, माय हाउस। दोस्तों अगर मैं माय हाउस की जगह यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस इसके साथ मैं कोई नाउन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि माय हाउस की जगह मैं अगर चाहूं तो माइन का प्रयोग भी कर सकता हूं, यानी कि माय हाउस की जगह अगर मैं चाहूं तो माइन का प्रयोग भाई बहुत आराम से कर सकता हूं। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके देखी, और ना सिर्फ यहां एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हम लोगों का पॉजेसिव प्रोनाउन जो दूसरा पॉइंट था पॉजेसिव प्रोनाउन, दोस्तों वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर किए भाई। इसी तरीके से ना धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे। हम लोगों का जो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि कुछ भी किसी भी प्रकार से छूटे, हालांकि इसमें कुछ और मेन पॉइंट्स अभी रह रहे हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस की आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, मैं कुछ सेंटेंसेस में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये प्रयोग में आ सकते हैं या किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली वीडियोज़ में आगे वाली चीज़ें देखते हैं। एक एक चीज़ को लगातार देखते रहिएगा, एक एक चीज़ में लगातार इन्वॉल्व रहिएगा ताकि कुछ भी चीज़ आपकी छूटे नहीं और आप भी लगातार हमारे साथ यूं ही बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके प्यार आपके सपोर्ट के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो कीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वाली जो वीडियोस हैं सही नोटिफिकेशन के साथ ऑन टाइम मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।